हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का, स्वागत है आप सभी का लेट नाइट लेक्चर में। यस, तेजस बोलता मैं अनब्लॉक हो गया भाई। अगर कभी आप ब्लॉक होते हो तो रिक्वेस्ट डाल दो कॉन्टेक्ट अस में, आप अनब्लॉक हो जाओगे, ठीक है। ओके, चलो, आज का चैप्टर है लिमिट। ओ मेरे भाई, आज का चैप्टर है लिमिट। क्या तुम तैयार हो? गुड इवनिंग बच्चों। थोड़ा सा दोपहर के लेक्चर के लिए सॉरी बोलना चाहूंगा यार, मैंने एक वेबकैम कनेक्ट किया था। आपको आवाज आ रही है बेटा? क्लियर आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है? यस 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 यस, आ रही है, अभी आ रही है। ओके, यस आवाज आ रही है क्लियर। ओके ओके, तो अभी मेरा जो माइक है, ओके, वो मतलब बोलते हैं ना कि दो दो माइक कनेक्ट हो गया था, एक वेबकैम और एक ओरिजिनल माइक। अब वो दोनों कंफ्यूज हो गए कि भाई कौन आवाज ले। हाँ, यस, सिद्धि बोलती है आपकी आवाज से लग रहा है कि आप टोटली फिट हो गए। यस यार, 2 दिन में बहुत परेशान हो गया था, 2 डेज, मतलब इतना, मतलब कोल्ड और नाक से सब टपक रहा है, और फिर सर दर्द, बदन दर्द, बुखार सब हो गया था। बोला यार 1.5-2 साल हो गए मुझे कभी कुछ हुआ नहीं, और ये कैसे हो गया? सिर्फ जब मैंने वैक्सीन ली थी, उस वैक्सीन वाले दिन दूसरे दिन ही बुखार आया था, वो भी ठीक हो गया था। तो फिर मुझे ऐसे डर लगता कुछ कोविड वगैरह तो नहीं हो गया। फिर मुझे याद आया, नहीं नहीं, मैंने तो 2 डोज लिया है वैक्सीन का। फिर बोला नहीं, मैंने डॉक्टर से टैबलेट वगैरह ली और हो गया ठीक। चलो, तुम्हारी सब दुआएं हैं, आशीर्वाद है बच्चों और आपके पेरेंट्स का, मुझे कुछ होगा नहीं। ओके, मुझे कुछ होगा नहीं। ओके, आप लोग हो ना मेरे सपोर्ट में। यस, तो फिर से हम लोग एक लिमिट जो चैप्टर है ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, लिमिट चैप्टर नून के ऊपर। ओके, डिटेल में किया था हमने, 3 लेक्चर किए थे, काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज हमने किए थे। बट जैसे कि आप जानते हो, एक टाइप की ये रिवीजन होती है रात के 9 से 10 के लेक्चर में। मैं जानबूझ के आपको जो है शॉर्टकट्स, ट्रिक्स, टिप्स, ये सारी चीज़ें बताता हूँ, थोड़ा बहुत मोटिवेट करता हूँ, है ना। दिनेश सर को क्या लिख रहा है? नजर ना लगे, अच्छा दुश्मन की। कोई अपना दुश्मन नहीं है भाई, कोई अपना दुश्मन नहीं है, ठीक है। सब सब हमारे भाई है, सभी स्टूडेंट्स, हमारे टीचर्स, सभी, मैं सबकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। ईच वन इज डूइंग वेरी वेल। ओके, किसी का कोई कंपटीशन नहीं है। ओके, हम सभी एक ही मिशन में लगे हैं, बस आप तक अच्छा नॉलेज पहुंचाना। सो दोस्तों, मैं हूँ दिनेश सर। ओके, 17 सालों से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, और 6.5 लाख से ज़्यादा बच्चे जो है मुझसे पढ़ रहे हैं अभी, और काफ़ी ज़्यादा बच्चों को मैंने उनके करियर में हेल्प की है। वो आज एक बहुत बड़ी कंपनीज में इंजीनियर है, या डॉक्टर्स है खुद के, उनके वेंचर्स हैं। ओके, फार्मेसी में है, बड़े बड़े पोस्ट पर है, मर्चेंट नेवी, इंडियन नेवी। तो अब ये मुझे बोलना पड़ता है बार बार, और बोलने की तो जरूरत है ही नहीं मुझे, बट हमें कहा गया है कि नहीं, आप हर लेक्चर में अपना इंट्रोडक्शन जरूर दें, ठीक है। तो चलो ठीक है, यहाँ पर हम लोग अब लिमिट्स की बात जब कर रहे हैं, तो नॉर्मली लिमिट ये जो वर्ड है बच्चों, आप हमेशा यूज करते हो, ए लिमिट में रे, ए ज्यादा बोल मत, ए लिमिट क्रॉस मत कर, अपनी लिमिट में रे, समझा ना। तो ये लिमिट वर्ड आप लोग बार बार यूज करते हैं, मैं आपको नहीं बोल रहा था, मैं जस्ट बता रहा था एग्जाम्पल कि कैसे करते हैं। यहाँ पर विश्वजीत बोलता है कि सर मुकेश सर के लेक्चर में आधे घंटे का गैप रखे, तो मैं आधे घंटे नहीं भाई, मैं 10 घंटे का गैप रखने वाला हूँ। मैं अभी मेरे जो इवनिंग के लेक्चर्स हैं जो यूट्यूब पर आते हैं बच्चों एकलव्य बैच के अंदर, तो उसको मैं मॉर्निंग में शिफ्ट कर रहा हूँ आपके लिए। ओके, और कोशिश करूँगा 9 से 10 में मैं वो लेक्चर लूँ आगे से।
और जो फ्राइडे को मेंटी होता है हमारा वो नहीं होगा, अब फ्राइडे को भी लेक्चर ही होगा यूट्यूब पर सीटी का, और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे ये 3 दिन जो है मेंटी होगा, यानी कि डेली मैं आपको यूट्यूब पर दूंगा 3 दिन लेक्चर 3 दिन मेंटी, ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके। तो कैसा आइडिया, अच्छा आइडिया है यूट्यूब पर भी? यस। हाँ, जिसके आपके पैसे गुम हो गए थे और आप बहुत उदास थे सर, आप 4 बजे के लेक्चर में वो शॉर्ट सुनाने वाले थे, हैं क्यों? मैंने बताया ना वो यार, अरे यार क्या बार बार एक ही बात थोड़ी बताएंगे। तो बच्चों ये जो लिमिट होता है, एक लिमिट में रहना, बट यहाँ पर मैथ्स में लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट्स। तो बच्चों यहाँ मैथ्स में लिमिट का मतलब ये होता है कि कोई जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, वो फंक्शन हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, एक्स और वाई एक्सिस पर, समझने की कोशिश करो, ये ओरिजिन पे कट होता है, और कोई फंक्शन स्ट्रेट लाइन हो सकता है, या तो इस तरह से कर्व हो सकता है, ऐसा ग्राफ हो सकता है, उसको हम एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो फंक्शन होता है किसी एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर ये फंक्शन जो है, क्या वो कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है या डिसकंटिन्यूअस है, मतलब तो ये सारी चीज़ें चेक करना। और डिफरेंशिएशन जो डेरिवेटिव होता है ना बच्चों, उसका ये बेस है लिमिट, लिमिट से ही पहले डेरिवेटिव निकाला जाता था। पहले जो डिफरेंशिएशन किया जाता था पुराने जमाने में, तो डेरिवेटिव के फॉर्मूले जो आप याद करते हैं ना, एक्स रेज टू एन, तो इसका फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। ये फॉर्मूले नहीं हुआ करते थे पहले, स्टोरी बता रहा हूँ बेटा श्रुति। तो पहले क्या होता था कि एक फर्स्ट प्रिंसिपल नाम का एक कंसेप्ट था, फर्स्ट प्रिंसिपल, उस फर्स्ट प्रिंसिपल से हम डेरिवेटिव निकालते थे। कोई अगर फंक्शन एफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव हम इस तरह से निकालते थे, एफ डैश एक्स लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल का। तो पहले ना बेटा जो डेरिवेटिव जो आप करते हैं ना, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव, उसके इस तरह के फॉर्मूले नहीं हुआ करते थे। तो पहले हम लोगों को कोई भी फंक्शन है उसका लिमिट का कंसेप्ट यूज करके, ये फॉर्मूला यूज करके हम डेरिवेटिव निकालते थे। ओके। आदित्य बोलता है फिर अब क्यों लिया लिमिट, डेरिवेटिव ही लेना था ना। तो क्या हुआ मालूम है, बट ये जो तरीका बहुत लेंथी था आदित्य। ओके, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि बर्थडे था सर, अपनी कृपा बनाए रखो, आज मेरा बर्थडे था, तेजस जगदाले का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बेटा। तो ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी का भी लिमिट लेना बहुत लंबा होता था, समझो मुझे एक्स रेस टू 5 का लिमिट लेना है, तो ये एक पेज का हो जाता था सोल्यूशन, आधे पेज एक पेज। और जब ये फॉर्मूला आ गया ना एक्स रेस टू 5 का डेरिवेटिव, तो आप क्या करते हो, 5 पहले लिया, एक्स रेस टू 5 माइनस 1 4 हो गया, बस एक लाइन में डायरेक्ट फॉर्मूले से आ जाता है। बट इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से हम जब करने जाते थे तो एक पेज का सॉल्यूशन होता था। इसीलिए क्या हो गया फिर कि जो ये फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना कैंसिल करके फॉर्मूले ज्यादा यूज होने लगे डेरिवेटिव में। तो ये कैलकुलस का बेस होता है लिमिट। इसमें होता क्या है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा ये कचड़ी हो गया। ओके। इसमें होता क्या है कि जो लिमिट हम निकालते हैं बच्चों, एक मिनट सारी चीजें मैं हटा देता हूँ जो भी यहाँ पर किया है। इसमें जो हम लोग लिमिट निकालते हैं उसमें कोई भी जो फंक्शन है, ओके, लिमिट ऐसे लिखते हैं, एक मिनट, हाँ चलो ये गया। तो जब भी हम लिमिट लिखना है तो LIM लिखते हैं, और उसमें जो कोई भी फंक्शन है, वो फंक्शन सपोज एक्स का फंक्शन है, ओके। ओके, लगता है एलियन की जेरोक्स कॉपी हो गई, क्या हो गया भाई, एलियन नाम का कौन है, उसका नाम बार बार आ रहा है, PV सिंधु का बर्थडे, ओके, खिचड़ी ही खाई है, ओके ओके, अभिषेक ने खिचड़ी खाई है। तो ये जो फंक्शन उसमें एक्स वेरिएबल, तो वो एक्स की वैल्यू किसको टेंड कर रही है। अब यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है, एक्स टेंड टू जीरो या एक्स टेंड टू वन मतलब क्या, कि सपोज ये नंबर लाइन है बच्चों, इस नंबर लाइन पर ये जीरो है, ये वन है, ये माइनस वन है, तो एक्स टेंड टू जीरो का मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो जीरो के काफी करीब है, एक्स की वैल्यू जीरो के काफी करीब है, मतलब एक्स की वैल्यू 0.9999 है, या तो x की वैल्यू 1.0001 है, लेकिन x की वैल्यू 0 नहीं है। इसका मतलब ये होता है, एकदम ध्यान से सुनो, लिमिट में जो ये x टेंड टू जीरो है, मतलब कि ये x जीरो बनना चाहता है लेकिन x जीरो है नहीं। जैसे आप हो, आप एक MSTCT के एस्पिरेंट हो, और आप MSTCT टॉपर बनना चाहते हो लेकिन अभी तक हो नहीं, आगे हो सकता है बन जाओ, ठीक है। वैसे ही ये x टेंड टू जीरो मतलब ये x जीरो बनना चाहता है, जीरो के काफी करीब है, बट x जीरो एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया। वैसे ही x टेंड टू वन मतलब क्या, कि जो x की वैल्यू है वन के काफी करीब है यहाँ पर,
मतलब x की वैल्यू जो है ना ये 1 मिनट, यहाँ पर 1.00 बोलते ना, ये 0.1 था, 0.001, ये 0 के करीब था, 1 के करीब, मतलब 0 पॉइंट, यहाँ भी है, 1 मिनट, 0.00001 ऐसा कुछ है, या -0.0001 ऐसा कुछ है बच्चों। हाँ, ये 0 के करीब था, अभी मैं 1 के करीब बता था, 1 के करीब है 0.999 ऐसा कुछ है, या x इज इक्वल टू 1.0001। तो ये क्या है, x 10 to 1, मतलब x 1 को एकदम एकदम करीब है, इतना करीब है ना, इतनी करीब है कि नाक भी टच हो जाए, लेकिन x इक्वल टू 1 नहीं है। ये इसकी मीनिंग होती है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। ओके, क्या बोलते हो जय किशन सर, आप हमारे लिए जितना कर रहे हो, थैंक्स फॉर योर गाइडेंस। अरे बस ना यार, बस थैंक्स बोल के रुलाओगे क्या यार, ऐसा मत करो यार, थैंक्स मत बोलो, आप लोग पढ़ो, अगर थैंक्स बोलना है तो उसका अलग तरीका है, हमारे मेंटी में या टेस्ट सीरीज में टॉप लाओ। ओके ओके, और फिर वो थैंक्स होगा हमारे लिए, ठीक है। चलो, अभी जो बहुत सारे टाइप होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन होता है, या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो उसका हर एक का लिमिट निकालेंगे हम। ओके, अलग अलग मेथड्स होते हैं लिमिट निकालने के, सब्सटीट्यूशन, फैक्टराइजेशन, ओके, अलग अलग तरीके होते हैं, बट हमको वो सब नहीं करना, हमको डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से करना। यहाँ पर एक बहुत अच्छा तरीका आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, एल हॉस्पिटल रूल। भाई ये लिमिट चैप्टर की जान है, जान, इसके बिना लिमिट चैप्टर अधूरा है। तो पूरा का पूरा लिमिट चैप्टर है ना बच्चों, हम लोग मैक्सिमम कोशिश करेंगे एल हॉस्पिटल रूल से ही करने, ठीक है। ठीक है भाई, मेंटी का शेड्यूल मैं बेटा कल देने वाला हूँ, हफ्ते में 3 दिन, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, भाई 3 दिन मेंटी आएगा, और इसमें मेरी मदद करने के लिए अमित सर आ रहे हैं, अमित चौधरी सर, इनका इंट्रोडक्शन, ये खुद MBA, अभी ये पास आउट हो गए, काफ़ी अच्छे पॉइंटर से 9.3, एंड BE इन कंप्यूटर साइंस है सर का, IT है सॉरी। तो ये इतनी अच्छी पर्सनालिटी, एक करियर काउंसलर है, ये मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, और मेरे अंडर में रह के इन्होंने सारी पढ़ाई की है, और मेरे साथ ही काम करेंगे, काफ़ी खुशी की बात है। तो आपको एक करियर काउंसलर जो है हमारे अमित चौधरी सर, जो खुद MBA किया है उन्होंने, और 9.3 पॉइंटर के साथ BE किया है उन्होंने IT में, और वो आपको गाइड भी करेंगे। ओके, और मेंटी क्विज फिलहाल वो शुरू कर रहे हैं अपने चैनल पर, दिनेश सर लाइव स्टडी पर ही आएगा, ठीक है। वो सारी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले लेक्चर की बात करते हैं। आपको हम MST CT के लिए बहुत कुछ करेंगे, जैसे जैसे करीब आएगा ना, तो आपको हम इतना भर देंगे ना कि भाई आप खुद बोलोगे कि मेरा आउट ऑफ मार्क्स आना ही चाहिए, है ना। MST CT की एक्सपेक्टेड डेट बेटा अगस्त के अब फर्स्ट वीक में नहीं है, सेकेंड थर्ड फोर्थ और शिफ्ट होते जा रहा है वो। ओके सर, आपके लेक्चर शायद धरती के बाहर भी वायरल हो गए हैं, एलियंस भी लेक्चर बैठने लगी अरे वो नाम रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं। चलो, अभी क्या होता है, x टेंड टू a की मीनिंग मैंने बता दी कि x इज नॉट इक्वल टू है, बट x जो है नियरर एंड नियरर टू a है। ओके, यहाँ पर कुछ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी होता है बेटा। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या, कि अगर समझो मैं x टेंड टू 0 है, तो मैं बोलूंगा x टेंड टू 0 माइनस और x टेंड टू 0 प्लस, यानी कि जब x की वैल्यू 0 से कम है तब उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तब राइट हैंड लिमिट, ऐसे बोलते हैं बच्चों। समझ में आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट। एल हॉस्पिटल रूल आता मैं बताने वाला, मी सांगणार आहे तुम्हाला, टेन्शन घेऊ नका, मी तुम्हाला सांगणार आहे, टेंशन घ्यायचं नहीं। ओके, टेंशन मत लो, मैं जितना बताता उतना रखो, मैंने पूरे सिनॉप्सिस यहाँ पर रख दिया, आप साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सर आप जल्दी से माइक स्टार्ट करो, मैंने बहुत पहले भेजी। अच्छा करण, करण बहुत बहुत एक्साइटेड है कि मैंने बहुत पहले जो है माइक रिक्वेस्ट भेजी है, मेरा माइक चालू कर दो। अभी करण यार तुम्हारे साथ 200 लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है। चलो स्क्रीन पर जो भी है फटाफट फटाफट देखो क्या क्या आया हुआ है। ओके, स्क्रीन पर देखो क्या है, लिमिट्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, ये सारी चीजें आपको पता है। करण मैंने तुम्हारा माइक चालू किया हुआ है, करण मिलके देखो। एक्स, सीधी सी बात है ना, लिमिट सॉल्व कैसे करने का। सपोज x टेंड टू 1 है, और यहाँ पर 2x+3 है, तो लिमिट सॉल्व कैसे, करण मिलके माइक चालू करो, करण मिलके। अगर मैं बोलूँ इसका लिमिट सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करने का, तो ये जो x की जगह पर 1 है ना, वो डायरेक्ट इस फंक्शन में रख देने का। 2x की जगह पे 1+3, 2 1 2 + 3 5, आ गया आंसर 5, इसका आंसर 5। क्या बात कर रहे हो सर, x टेंड टू 1 है तो डायरेक्ट 1 रखने का। हाँ भाई हाँ, करण ने माइक नहीं चालू किया, तो हम तेजस जगदाले का माइक चालू कर रहे हैं। तो हाँ भाई हाँ, अगर समझो लिमिट है x टेंड टू 0 है, और यहाँ पर दे दिया 3e⁻x+5 x+3 कर। हाँ चलो तेजस,
आन्सर बोलो, काय करायची तेजस? सर काय करायचं सांग. e⁻0 ची किंमत 1 ठेवायची. अरे आपण डायरेक्ट जिथे जिथे एक्स आहे तिथे 0 ठेवूया. हो जिथे 6 येते सर. समजलं का? हो जिथे 6 एक्स असेल येते. तिथे डायरेक्टली 0 ठेवलं की हे e⁻0 म्हणजे 1, 1 इंटू हो 3 3 आणि 5 3 इंटू प्लस 6 3. 0 प्लस 3 6. मग आपण नेहमी हे करू शकतो का? x टेन टू 0 आहे म्हणजे एक्सच्या जागी आपण 0 लिहू शकतो का नेहमी? ऑलवेज? नाही सर. नाही सर. म्हणजे कधी नाही करायचं, काय असते कंडिशन माहित आहे तुला? नाही सर, ती दिलेल्या कंडिशननुसार ती फॉलो करायची आपण. नहीं, आता मैं तुला सांगतो. देखो बच्चों याद रखो, अगर समझो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ओके, एंड हो. अपॉन में है x माइनस 1 एंड इधर है लिमिट x टेन टू 1. सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलवेज रिमेंबर कि जैसे a अपॉन b है, ये x लिमिट x टेन टू 0 है बच्चों, ध्यान देना एकदम. ये जो डिनोमिनेटर है ये x की जगह अगर 0 रख देते हैं ना, ये 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये a अपॉन 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा. सो बस एक ही कंडीशन है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0. अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू मत रखना, अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू रखना. तेजस आता बघ x टेन टू किती आहे 1. 1 आहे. आता जर मी इथे खाली ह्यात डिनोमिनेटर मध्ये x च्या जागी 1 लिहिलं तर काय असणार 1 मायनस 1 म्हणजे किती येणार. 0 होणार सर. मग आता आपण डायरेक्ट सबस्टिट्यूट करू शकत नाही, समजलं नाही तुला? सर. जर इथे हो x सर. टेन टू 0 असेल तर काय करणार, तर किती येत आहे बघ, 0 ठेवलं, 0 मायनस मायनस 1 1. किती मायनस 1. 0 येत आहे का? नाही. नाही सर. तर आपण डायरेक्ट किंमत ठेवू शकतो, एक्सच्या जागी 0 ठेवायचं चालेल. हो सर. समजलं? हो सर. समजलं? जेव्हा हो. डिनोमिनेटर 0 होत असेल तेव्हा डायरेक्ट व्हॅल्यू ठेवायची नाही, तेव्हा सॉल्व्ह करावं लागतं आपल्याला. फॉर्म्युला वापरा किंवा सॉल्व्ह करा, फॅक्टराइज करा, काहीतरी करा. ठीक हो आहे सर. तेजस? ब्लॉक हो. झालेलास? हो सर, ब्लॉक झालो होतो सर. आजच मी केलं आणि तर तो अनब्लॉक झालो होतो सर. चांगलं झालं ना, चांगलं हो तरी. सर, हे गणित एल हॉस्पिटल रूलनं सुद्धा सॉल्व्ह होतंय ना? एल हॉस्पिटल कधी वापरायचं म्हणजे सांगतो, जर बेसिक क्वेश्चन असेल ना तर डायरेक्ट असं सबस्टिट्यूशन किंवा फॅक्टरायझेशन करून करायचं, हां. किंवा डायरेक्ट काय करायचं, एल हॉस्पिटल रूल म्हणजे आता हं. शिकवणारच आहे मी, तेच शिकवणार आहे या चॅप्टर मध्ये, हेच आहे एल हॉस्पिटल. दोन्ही हो सर. वरती आणि खालती ना डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आणि नंतर हां, सबस्टिट्यूट करायचं. डेरिव्हेटिव्ह. समजलं हो. ना? हो सर. हा मग सांगणार आहे मी ते आता. ठीक आहे तेजस, हो, थँक्यू. हो. हो सर, ओके थँक तेजस. चलो बच्चों ये फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लो कि जहां पे भी x टेन टू ए है तो x की जगह a रखो, या x रेस टू n है तो a रेस टू n, जहां भी x है, अगर x है ही नहीं तो कांस्टेंट k है तो क्या आएगा, जैसे कि लिमिट है, लिमिट x टेन टू 5 और यहाँ पर समझो x है ही नहीं, यहाँ पर 27 है तो इसका लिमिट क्या आएगा 27 ही आएगा, ये कुछ भी होने दो, कहीं पे x होगा तो उसकी जगह पे 5 रखना. ओके, सो दिस इज द सेम थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू शुड रिमेंबर, ये फॉर्मूला याद रखो. लिमिट ऑफ x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a, ये जब भी होगा ना तो क्या करने का, ये a रेस टू n को उठाने का, डेरिवेटिव जैसे करने का, ये था ना a रेस टू n, इसका क्या करते हैं n आगे लाने का, n फिर a, ये जो n ऊपर है ना n माइनस 1, ठीक है n माइनस 1. समझा? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो याद रखना. अभी बहुत डीप में नहीं बताने वाला हूं मैं क्योंकि सब आपको आता है, सब आपको आता है. ठीक है, चलो आगे देखो. अभी देखो ट्रीगो, ट्रीगो का, हाँ, साइन एक्स अपॉन एक्स होगा ना तो उसका लिमिट 1, बट एक्स टेन टू 0 होना चाहिए. उल्टा हुआ ना एक्स अपॉन साइन एक्स तो भी लिमिट 1. tan एक्स अपॉन एक्स होगा तो भी 1, उल्टा हुआ एक्स अपॉन tan एक्स तो भी 1. साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स होगा तो भी लिमिट 1, उल्टा हुआ तो भी लिमिट 1. tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स है तो भी 1, एक्स अपॉन tan इनवर्स एक्स है तो भी 1. साइन एक्स डिग्री अपॉन एक्स होगा तो पाई अपॉन 180, बिकॉज ये डिग्री है ना वो रेडियन होना चाहिए, तो यू विल राइट लिमिट एक्स टेन टू 0, इसको कन्वर्ट करोगे तो साइन पाई एक्स अपॉन 180 आ जाएगा ऐसा, और अपॉन में क्या है एक्स है. अभी ये 1 लाने के लिए ये दोनों सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई नीचे किया और इधर ऊपर किया. सो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा अभी फॉर्मूला लग जाएगा ना, ये वाला साइन एक्स अपॉन एक्स, तो साइन ऑफ दिस एंगल अपॉन सेम एंगल, तो ये पूरा क्या हो गया 1, और बाहर क्या आ गया पाई अपॉन 180, तो ये क्या आ गया ऐसे, तो याद रखने का कभी ऐसे. ठीक है, तो ये सब आपने किया हुआ है, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा उस पर, फटफट देख लो. x टेन टू 0 है तो cos x की जगह डायरेक्ट 0 रखा, cos 0 1 है ना, साइन के एक्स है अपॉन एक्स तो k, क्योंकि यहाँ पर क्या करोगे k से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या हो जाएगा साइन के एक्स अपॉन के एक्स 1, 1 इंटू के ऐसे. ओके, अगर x टेन टू इन्फिनिटी है, ध्यान देना ये सब फॉर्मूले जो पीछे बताए ना वो x टेन टू 0 होगा तो होता है हमेशा, देखो x टेन टू 0 होगा तो ये ट्रीगो का फॉर्मूला है, लेकिन कभी अगर x टेन टू इन्फिनिटी रह गया
x टेंड टू इन्फिनिटी और लिमिट है तो साइन एक्स अपॉन एक्स 0 होता है, कॉस एक्स अपॉन एक्स 0 होता है, याद रखना। x टेंड टू इन्फिनिटी है तो साइन 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स ये 1 होगा। अगर x टेंड टू इन्फिनिटी तो एंगल में 1 अपॉन एक्स होना चाहिए। अगर x टेंड टू 0 है तो साइन एक्स अपॉन एक्स होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इस तरह से लिमिट। अगर ऐसा है लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी है सो यू कैन यूज साइन 1 अपॉन एक्स फिर अपॉन 1 अपॉन एक्स, तब ये क्या होगा, ये 1 था ये भी 1 होगा। ओके, और इसमें 0 की जगह इन्फिनिटी हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर ऊपर x माइनस ए है तो नीचे भी x माइनस ए लाने का कोशिश करो, तो साइन x अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला इधर फॉलो हो जाएगा। टेन में भी वैसा ही, स्क्रीनशॉट लेते रहो, सारा कंसेप्ट हम एमसीक्यू करेंगे। एक्सपोनेंशियल होगा तो क्या करना है, एक्सपोनेंशियल इसका भी फॉर्मूला होता है बच्चों कि लिमिट ए रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स लॉग ए। देखो कभी कभी ये फॉर्म्युले यूज होते हैं। ओके नेहा म्हणते कधीतरी माझ्यासारख्या गरिबांचं पण माईक ऑन करा ना अरे नेहा तू मला सांग, इथे काय मला समजत आहे कोण गरीब आहे कोण अमीर आहे, असं का म्हणते हा नेहा, असं का म्हणते मला काय माहित आहे। आता पुढे हे तुम्ही स्क्रीनशॉट घ्या, इथे स्क्रीनशॉट घ्या नेहा म्हणते माझ्या गरीबाचं माईक चालू करा। काय तू गरीब आहे, तू खूपच श्रीमंत आहे, तू श्रीमंत आहेस, तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। हा असं म्हणू नये, कधीच म्हणू नये। माईक चालू कर, चल नेहा माईक चालू कर, नेहा माइक चालू कर। आता बोललीस आणि माइक चालू कर। देखो बच्चों यहाँ पर अगला जो है, यस नेहा आली, नेहा हॅलो हा नेहा काय असं म्हणते हा, ठीक आहे हे बघ, हे तुला फॉर्म्युला माहित आहे, ई रेस टू एक्स मायनस 1 अपॉन एक्स असेल तर 1 कसं काय आलं ते सांग। हा आता हा फॉर्म्युला समजला का तुला, हे बघ आधी लिमिट एक्स टेन टू 0 ए रेस टू एक्स मायनस 1 अपॉन एक्स, मग काय आलं, हे जे ए असतं ना त्याचा लॉग, सिमिलरली हा पण आहे सेम आहे बघ, एच्या जागी ई आहे, इथे लॉग ए आलेलं, इथे काय असणार लॉग ऑफ ईच्या जागी काय आहे ई ना, हा लॉग ई। आता लॉग ई ची किंमत काय असते नेहा, अं, 1, लॉग हा ई नेहमी 1 असतं हा, हा लक्षात ठेव, पाठ करून ठेव हा नेहा, लॉग ई हा किती असतं 1, ठीक आहे विसरणार नाही ना। नाही हा काय बोलत होतीस, माईक चालू करण्यासाठी केलं, आता माईक चालू, नाही आता सर सांग खूप तुझ्या दिवस झालं हा सर्वांसारखं मी पण ट्राय मारत होते बट हा आता झालं माझं पण ठीक आहे ठीक आहे तसं काय नाही, मी सर्वांचं माईक चालू करण्याचा प्रयत्न करतोय, पण एका लेक्चर मध्ये किती माईक चालू करू शकतो तूच विचार कर, हा 200-300 ना रिक्वेस्ट असतात, आणि तरी पण तुमच्यासारखे प्रत्येक टीचर्स मिळणं पण खूप अवघड आहे आताच्या कंडिशनला पाहायला गेलं तर, म्हणजे असं शिकवत नाही कोणी एवढं, म्हणजे मी कसं शिकवतो म्हणजे तुला कसं असं छान शिकवतात आणि म्हणजे असं म्हणजे विदाऊट मनी घेता म्हणजे शिकवणं पॉसिबल नाही ना आताच्या कंडिशनला, बरोबर आहे। कुठेही गेलात तरी पण आपल्याला पैसाच लागतो ना, त्याच्यामुळे म्हणजे खूप छान आहात तुम्ही। आम्ही हे कोर्सेस फ्री मध्ये केलेले आहेत, पण तरीही हम्म. काही मुलं म्हणतात ना जे फ्री असतं ते बरोबर नसतं, पैसे दिले की चांगले शिकवतात, असं हा आम्हाला काही मुलांनी सांगितलं होतं आधी स्टार्टिंगला, तरीही आम्ही विचलित झालो नाही, आम्ही बोललो ठीक आहे ज्यांना गरज आहे ते येतील, ज्यांना हा नाही गरज आहे ते जाऊ दे, मग आम्ही बरोबर केलं ना तेव्हा। हा हा पण तुला काय वाटतं जे कोर्सेस चालले पैसे देऊन त्यापेक्षा आपलं बरोबरच आहे ना, कमी नाही ना त्यापेक्षा, आपला 100% शुअर आहे सर खरा। मस्त आहे ना। हा ठीक आहे चल, थँक्यू एवढं सांगितल्याबद्दल, कारण आम्हाला थँक्यू पण सो असं मच वाटतं सर। ना की आम्ही जेवढं करतोय ना तेवढं कमी तर नाही ना, म्हणजे नाही नाही जे पेड अजिबात नाही कोर्स, सर। कारण जे पेड कोर्सेस असतात ते जास्त देत असतील किंवा जास्त नाही टेस्ट नाही सिरीज जास्त लेक्चर तसं काय असेल मला असं वाटत होतं। बट मला पर्सनली वाटतं तुमच्यापेक्षा क्लास इतर नसतील चांगले, म्हणजे पैसे घेऊन देखील एवढं छान नसतील शिकवत असं मला वाटतं। वा व्हेरी नाईस, थँक्यू थँक्यू नेहा, थँक्यू। हा हा थँक्यू सो मच आपण सर। करूया, आपण जास्त करूया, कुठे राहिला तू, उस्मानाबाद मध्ये हा कळममध्ये। उस्मानाबाद, नाईस हा नाईस, हा ठीक आहे। अजून मी तुझा आता विश्वास आहे ना, तो अजून आम्ही जास्त करणार, म्हणून मी जास्त आता लेक्चर वाढवणार आहे यूट्यूब वरचे पण, ओके मेंटी जास्त वाढवणार आहे, ठीक है जास्त करूया। चलो बच्चों देखो यहाँ पर 1 + x रेज टू 1 अपॉन एक्स, देखो एक बार ये सब चीजें याद कर लो यार, बाद में आपको देखने की जरूरत नहीं, ये ई आता है, हाँ फटाफट बता रहा हूँ, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, x टेन टू 0 होगा तो, और अगर x टेन टू इन्फिनिटी है तो ये 1 + 1 अपॉन एक्स होना चाहिए, इधर x की जगह पे 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स की जगह पे x,
तो ई आएगा, ठीक है। अभी जैसे ये था देखो a रेज टू एक्स माइनस 1 है अपॉन x है तो log a आता है, बट a के बदले a रेज टू mx हुआ तो log a आएगा और ये जो m ऊपर है ना वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये m को बाद में log खींच लेगा तो log a रेज टू m आ जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं, इस तरह से है। ये भी वैसे ही है, ये क्या आ जाएगा log, यहाँ पर ये आ जाएगा m इंटू लॉग ई है ना, जैसे था ना m इंटू लॉग ए, ई होगा तो m इंटू लॉग ई, बाद में क्या होगा m लॉग ई म्हणजे 1 m इंटू 1 m तसं, ठीक आहे। सिमिलरली 1 प्लस एम एक्स असेल रेज टू 1 अपॉन एक्स असेल एक्सटेंड टू 0, तर आपण काय करणार इथे हे बघ हे ई रेज टू एम आलं, हे जेव्हा असं असेल ना इथे बघ हे सेम इथे फॉर्म्युला आहे, कुठे होता हे बघ 1 प्लस एक्स रेज टू 1 बाय एक्स ई येत होता, जर एक्सच्या सोबत एम असेल तर ई रेज टू एम येणार आणि जर एक्स टेंड टू इन्फिनिटी असेल तर 1 प्लस एम अपॉन एक्स रेज टू एक्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, एकत्र करके मैंने दिया है, ओके एक साथ दिया है, तो आप लोग कभी भी एक दो बार याद कर लोगे ना तो कभी भूलोगे नहीं, ये बहुत यूजफुल है, बहुत आपको हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग साहिल पाटील का माइक चालू कर रहे हैं, साहिल पाटील माइक चालू करो, ओके ओके ओके, मी सर्वांना करणार आहे अनम्यूट, आपण बोलूया, आपण काही गोष्टी पण घेऊया तुमच्यासाठी। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स नेहमी 1 असतं, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स जर बेस ए असेल तर लॉग ई असणार, इथे पण आपलं हे असतं लॉग ई टू द बेस ई असं असतं, लॉग ई टू द बेस ई दोन्ही सेम असेल तर 1 येतं म्हणून 1 आलं। इथे काय बेस ए आहे, हे पण लॉग ई येणार पण बेस ए आहे म्हणून हा लॉग ई टू द बेस ए आला, समजलं, तसंच आहे। लॉग 1 मायनस एक्स अपॉन एक्स असेल तर -1, हे बघा दोन्ही सेम आहे, 1 प्लस एक्स होतं 1, 1 मायनस एक्स असेल तर -1, लक्षात ठेवा, हे स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा, ओके स्क्रीनशॉट काढता येईना, ओके ठीक आहे, मी पीडीएफ पाठवतो तुम्हाला, पीडीएफ पाठवतो, रात्रीचे पीडीएफ पाठवत नव्हतो मग, पण आता मी माझ्यासोबत अमित सर आलेले आहेत माझ्या मदतीसाठी, तर त्यांच्या सहाय्याने मी करणार आहे सर्व, टेन्शन घेऊ नका। श्रीमंत आहे माझा माईक ऑन करा, मी श्रीमंत आहे गौरी म्हणते अच्छा एकाने गरीब म्हटलं मग माईक ऑन केलं मी श्रीमंत, अरे असं करू नका गौरी, तुझ्याशी बोललोय कितींदा मी, सर मला घरचे रागावतात जास्त फोन नको पाहू, कसं सांगू त्यांना, अथर्व, अरे यार हा खूप मेजर प्रॉब्लम है। आता ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये उतना उपयोगी नहीं है बट ये रेयर केस में यूज होता है, ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। यहाँ पर हमारा भाई गाना सुना रहा है, कौन है हमारा भाई, किसका माइक चालू किया, एक मिनट, हाँ आया आया आया, चलो साहिल पाटिल मस्त गाना चालू है, मस्त गाना चालू है, साहिल पाटिल काय कुठे राहिला, हॅलो हा नाशिक, नाशिकला, कसं चाललंय अभ्यास, चांगलं, हा हो मुलांना हे स्क्रीनशॉट काढा ह्याचं, पण हे आपल्याला आता उपयोगी नाही सध्या एवढं, ठीक आहे, कारण आपण जेव्हा एल हॉस्पिटल रूल वापरतो ना तेव्हा बाकीच्या फॉर्म्युल्यांची गरज नाहीये, तरी पण हे तुमच्याकडे ठेवा फॉर्म्युलेज, ओके। साहिल समजत आहे ना सर्व, समजत आहे ना साहिल तुला सर्व, हो सर, हा ठीक ठीक आहे साहिल, हा ओके। चला मुलांनो आता पटकन पटकन सांगायचं आहे, इथे एमसीक्यू तुमच्या समोर आहे अँड ट्राय करा। अच्छा एल हॉस्पिटल रूल राहिलं आपलं, हे बघा एल हॉस्पिटल रूल काय ते बघूया, कारण ह्या चॅप्टर मध्ये तेच इम्पॉर्टंट आहे, एल हॉस्पिटल रूल, ओके। यामध्ये हॉस्पिटल लिहिलंय पण कोणी पेशंट नाही, कोई भी पेशेंट नहीं है बेटा, x टेंड टू 0, इफ समथिंग इज देयर एफ एक्स अपॉन जी एक्स, कभी भी आपको इस फॉर्मेट में मिले, देखो बच्चों कभी भी लिमिट x टेंड टू 0 और एफ एक्स है ना अगर, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा ये जो एफ एक्स है ना उसमें x की जगह 0 रख देने का, बात खत्म। लेकिन समझो इस तरह से है, फ्रैक्शन है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, म्हणजे न्यूमरेटर आहे आणि डिनोमिनेटर आहे, मतलब समझ रहे हो इस तरह से। तो इसमें क्या करने का, अगर समझो आपको ये जो x टेंड टू 0 वैल्यू इधर रखने के बाद 0 हो रहा है, डायरेक्ट 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर अपॉन 0 होत आहे, तर आपण काय करूया ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं दोघांचं, एफ एक्सचं घेतलं आणि खाली जी एक्सचं पण डेरिव्हेटिव्ह घेतला, समजलं। डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर हा जरा काय सोपा होतो, आणि सोपा झाल्यानंतर आपण जेव्हा लिमिट करतो, लिमिटची व्हॅल्यू ठेवतो x टेंड टू 0, तेव्हा काय ते डिनोमिनेटर 0 होत नाही आणि आपली व्हॅल्यू येते। समझ में आ रहा है बच्चों। मानव विचारतो तुमची तब्येत खराब आहे ती तुम्ही आहे ना पेशंट अरे मानव मी 2 दिवस पेशंट होतो पण आता नाहीये, आता बरं झालंय,
हा हा गाढवे गौरव म्हणतो लक्ष्य प्राप्त करण्यात आनंद नाही, आनंद तर लक्ष्य प्राप्त करण्यातील प्रयत्नात आहे, म्हणजेच त्या जर्नी मध्येच आहे. वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड. चलो ये एल हॉस्पिटल अभी हम अप्लाई करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, टेंशन मत लो. यू विल अंडरस्टैंड व्हेन एवर आई विल अप्लाई. ओके वी विल अप्लाई. वो सब स्लाइड्स आगे पीछे हो गई. चलो चलो बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू फ्रॉम MSTCT 2005. एंड थोड़े से मैं आज एकदम अलग अलग क्वेश्चंस ले रहा हूँ आपके लिए. ट्राई करना है आपको कि आप सॉल्व कर पाओ. जल्दी से नोटबुक और पेन निकालो एंड ट्राई करो सॉल्व करने का. देखो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है. जल्दी से करना है बेटा, जल्दी से करना है. एंड टेल मी द टेल मी द आंसर फटाफट. जल्दी से सॉल्व करो. 7/3 आएगा, 7/4 आएगा, 8 ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ सब कुछ, तो आपको आना चाहिए बेटा. ये यू शुड नो हाउ टू सॉल्व दिस. ओके बहुत इजी है. अगर आप डेरिवेटिव लेना चाहे एल हॉस्पिटल तो वो भी कर सकते हो, बट यहाँ पर u इंटू वी होने की वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि लेंथी हो जाए. x इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव लेने जाओगे तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर चेक करना बेटा. चेक द डिनोमिनेटर कि भाई x टेंड टू 0 है ना, तो इधर x की जगह 0 रखा तो देखो ये x 0 है, 0 स्क्वायर 0 और tan 0 भी 0, तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है. तो यू कैन नॉट पुट डायरेक्ट x टेंड टू 0, x की जगह 0 नहीं रख सकते, कुछ तो झोल करना पड़ेगा बेटा. वो एल हॉस्पिटल लगा सकते करण. ओके तो यहाँ पर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और एक्स कॉस एक्स का यू इंटू वी करोगे बट एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, टेन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स, वो कर सकते हैं. बट यहाँ पर एक बहुत इजी ट्रिक है ना एल हॉस्पिटल से भी अच्छा. देखो साइन एक्स अपॉन एक्स का लिमिट 1 होता है, टेन एक्स अपॉन एक्स का भी लिमिट 1 होता है. तो डायरेक्ट आप है ना इसको एक्स से डिवाइड कर दो ना, डायरेक्टली डिवाइड बाय एक्स, तो क्या हो जाएगा देखो एकदम सिंपल. 8 साइन एक्स एक्स कॉस एक्स एकदम सिंपल देखना, माइनस अपन एकदम सिंपल. देखो हमेशा जरूरी नहीं कि एल हॉस्पिटल रूल लगा देवे. प्लस एक्स स्क्वायर, सबको क्या करो एक्स से डिवाइड करो, ऊपर भी और नीचे भी. और ऊपर का भी एक्स स्प्लिट कर दिया ऐसे, एक्स है ना एक ही एक्स से डिवाइड किया ऊपर नीचे भी, बट उसको स्प्लिट कर दिया. तो देखो ये एक्स से एक्स कैंसिल, एक एक्स से एक्स कैंसिल. अभी डायरेक्ट ना इसका लिमिट ले लो, लिखने की जरूरत नहीं, सबका लिमिट ये 8 है. 8 साइन एक्स अपॉन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड टू 0 1, तो 1 8 इंटू 1 8 माइनस कॉस, इधर डायरेक्ट 0 रख दो, कॉस एक्स की जगह 0, कॉस 0 1 अपॉन टेन एक्स अपॉन एक्स है ना, डायरेक्ट लिमिट 1 1 इंटू 3 3 प्लस ये एक्स की जगह 0 रख दो, हो गया 8 माइनस 1 8 इंटू 1 8 8 माइनस 1 7 7 अपॉन 3 प्लस 0 3 आ गया. सो ए ऑप्शन इज राइट. समझ में आ रहा है. करण बोलता है @ प्राणु डोंट लीव द लेक्चर इन हाफ, डू वॉच इट फुल. मतलब प्राणु लेक्चर छोड़ के जा रही हो क्या? अरे मत जाओ भाई. सर आप डे कितना कॉलम कहते हो क्योंकि आपका माइंड बहुत तेज चलता है, अब हम भी उतना ही खाएंगे ना. क्या 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 बोल रहा है श्रेयस. चलो ये देखो बच्चों इस तरह से था, थोड़ा स्लाइड्स आगे पीछे हो गई है. ऐसा कुछ भी क्वेश्चन होगा तो डरना मत, सीधे ये जो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, एल हॉस्पिटल रूल तो है ही है, बट हर जगह वही मत अप्लाई करो है ना, कभी कभी वो लंबा पड़ जाएगा. ये क्या आ गया, सब ऊपर नीचे हो गया क्वेश्चन. ठीक है स्लाइड्स थोड़े आगे पीछे हो गए, कोई बात नहीं. ओके मी 10 नंबरला रिक्वेस्ट पाठवलेली आहे. ओके चलो यहाँ पे सौरभ माइक चालू करो. जिसका 1-2 बार बात हो जाता प्लीज रिक्वेस्ट मत भेजा करो बच्चों. घरचे म्हणतात तुमचे सर झोपत नाही का दिवसभर लेक्चर, श्रावणी म्हणते. नाही झोपतो मी रात्री जाऊन 11 नंतर. चला e⁻log x 2008 मध्ये आलेला प्रश्न, MSTCT 2008 में आया प्रश्न. जल्दी से उत्तर बघिए. नाही झोपतो मी रात्री जाऊन 11 नंतर. चला e⁻log x 2008 मध्ये आलेला प्रश्न, MSTCT 2008 में आया प्रश्न. जल्दी से उत्तर बताइए, तो आपको खुद कर लेना चाहिए भाई, कभी कभी ऐसे इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं. ओके भाई जल्दी से. भाई सौरभ बताओ क्या आएगा. सौरभ सौरभ हाँ सौरभ आंसर बोलो क्या लग रहा है. सर कुछ दिख रहा ही नहीं है मुझे तो. नहीं दिख रहा है, स्क्रीन रिफ्रेश करो. e⁻log x है बेटा, दिखाई दिया. स्क्रीन रिफ्रेश करो या रीज्वाइन करो, नहीं तो फिर हाँ e⁻log x का लिमिट क्या आएगा, x टेंड टू 0. चलो सौरभ को दिखाई नहीं दे रहा, सर रीज्वाइन करो. हाँ चलो भाग्येश माइक चालू कर बेटा. e⁻log x सर क्या आएगा बच्चों, इसका फॉर्मूला, अगर इसका बेस कुछ नहीं है तो e होता है. अभी बोलो भाग्येश, भाग्येश बोलो.
बाकी के लोग चॅट में बोलो. हा ई राहिलं असेल तर मग तो एक्स ई रेस टू एक्स 1. हा हे बघ ई डायरेक्ट एक्स येणार, हे जाणार ना. हाँ सर. कभी भी बताया ना ये दोनों सेम होगा ना, ये दोनों तो ये Sorry, पूरा sorry, गायब sorry. करने का एक्स. अभी ये लिमिट किसका रह जाएगा, ये हट जाएगा तो सिर्फ एक्स आ जाएगा. एक्स का लिमिट डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 0. और 0 अपॉन में तो नहीं है ना, नीचे 0 नहीं आ रहा है, ऊपर आ रहा है तो चलेगा. समझ में आ रहा है. ए अपॉन बी, बी जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. बट ए 0 आया तो चलेगा, न्यूमरेटर 0 आया तो चलेगा. सो आंसर इज सी. समझा सभी को, समझा सभी को. यस चलो, कहाँ से हो भाग्येश, बात हुई थी तुमसे पहले. सर ठाणे. ठाणे से भाग्येश से बात हो चुकी है. चलो अच्छी बात है भाग्येश. चलो वैशाली करड़े, माइक चालू कर बेटा. तो ये बहुत आसान था. देखो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं सीटी में, टेंशन जरा भी मत लेना बेटो. चलो अभी ये देखो, ये क्वेश्चन आ गया जेई मेन 2019. क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए. चलो क्या एल हॉस्पिटल रूल लगा दें, आ जाएगा एल हॉस्पिटल रूल. एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो, डेरिवेटिव ले सकते हैं इसका, या डायरेक्ट कुछ किया जाए, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं. सबसे पहले चेक करो ना कि x टेंड टू 0 रख के 0 तो नहीं आ रहा है. तो जैसे कि cos x की जगह 0 रखा तो क्या आ जाएगा, 0 cos 0 1 1 प्लस 1 2 रूट टू माइनस रूट टू. ओ 0 हो रहा है यार, 0 हो रहा है, मतलब डायरेक्ट x की वैल्यू नहीं रख सकते. तो ऐसे क्वेश्चन में देखो यहाँ पर थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है डेरिवेटिव लेना भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा. उससे जो इजी तरीका ये है कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या डेरिवेटिव लेके एल हॉस्पिटल करोगे तो भी चलेगा. कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे मतलब क्या है मालूम है, ये ऊपर साइन स्क्वायर एक्स है और ये जो रूट टू माइनस है ना उसका प्लस करके रूट टू प्लस रूट 1 प्लस कॉस एक्स कर दिया इधर. ठीक है, इसका फायदा क्या हुआ, ऊपर मल्टीप्लाई किया ना तो नीचे भी करने का. इसमें भी इस सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा रूट टू स्क्वायर 2 माइनस ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, ये आ जाएगा. समझ में आ रहा है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ये देखो इसका मल्टीप्लाई ऊपर किया नीचे भी किया तो ये हो गया. अभी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और ये माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, ये क्या आ जाएगा, ये 2 माइनस 1 1 माइनस कॉस एक्स हो गया. अभी 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता था याद है, कॉस 2x. कॉस 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता था, याद है. ये इधर आया तो क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x. तो ये फॉर्मूला यूज करो. 1 माइनस कॉस एक्स है ना, इसको हम क्या करते हैं देखो, लिमिट x टेंड टू 0, देखो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, इसको तो साइड में ले लो, ये जो इसको साइड में ले लो, रूट 2 प्लस 1 प्लस इधर कॉस है ना डायरेक्ट 0 रख दो, उसका लिमिट अलग से ले लिया साइड में इंटू. चलो अभी ये देखो, ये 1 माइनस कॉस एक्स से क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स. बट ये cos 2x होना चाहिए, तो cos x है तो उसका आधा है, तो सिर्फ x/2 आ जाएगा. मतलब 2x होता है तो x लेते हैं, 2x होगा तो x लेते हैं, x होगा तो x/2 आधा किया. आगे अभी सिंप्लीफाई कर दो, आ जाएगा कौन सा वाला तरीका, साइन x अपॉन एक्स होगा तो 1 है ना. तो देखो ये क्या आ जाएगा रूट 2 प्लस कॉस 0 1 1 प्लस 1 2 रूट 2, ये साइड में रखो. इसको देखो यहाँ पर हम दोनों को ना एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं बच्चों. यहाँ करता हूँ देखो, साइन एक्स अपॉन एक्स दोनों का स्क्वायर ऊपर ले लिया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया ना, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया बाद में स्क्वायर कॉमन लिया, नीचे भी देखो वही किया 2 साइन एक्स बाई 2 और इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो दोनों का स्क्वायर ऊपर ले लिया. समझ में आ रहा है क्या, मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ऊपर ले लिया ऐसे. अभी क्या करेंगे देखो, यहाँ तो एक्स अपॉन 2 है तो यहाँ पर 2 से डिवाइड और एडजस्ट कर रहे हैं, सेम करना है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ किया स्क्वायर रूट के अंदर तो बाहर किया तो यहाँ पर 4 से हो जाएगा मल्टीप्लाई. समझ में आ रहा है, ये ऐसा हो गया. अभी देखो ये पूरा 1 हो जाएगा 1 अपॉन, ये नीचे देखो 2 अपॉन 2 1 2 2 2 4 1 अपॉन 2, तो ये 1 अपॉन 2 आ गया, ये पूरा 1 हो गया 1 स्क्वायर इंटू, और ये क्या है रूट 2 आया. अभी इसको सिंप्लीफाई कर लो, आ गया देखो, ये 2 ऊपर गया तो 2 2 और 2 2 जा 4 4 2 ऐसा हो गया 2 इंटू 2 रूट 2 4 रूट 2. थोड़ा सा लेंथी हो गया बट ये एक तरीका है, आप चाहे तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो एल हॉस्पिटल रूल. इसका डेरिवेटिव लो, बाद में इसका डेरिवेटिव लो, इसका डेरिवेटिव लोगे तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. फिर रूट एक्स करके रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, वैसा कर सकते हो, है ना. कैसे किया तुमने, डेरिवेटिव लेके किसी ने किया, सी आंसर आ रहा है बराबर 4 रूट 2. एक तरीका है लिमिट सॉल्व करने का, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे वाले में. ओके
ऐसे वाले में करते हैं। ठीक है, किसका माइक चालू है? वैशाली गुड इवनिंग सर। बोलो। आपने एल हॉस्पिटल से किया? हाँ सर। एल हॉस्पिटल से किया तुमने, आया? हाँ सर, आंसर आया बट बहुत लेंदी हुआ प्रॉब्लम। एल हॉस्पिटल से या ये वाला? ये वाले मेथड से सर। या इससे लेंथी हो गया, बराबर है। हाँ चलो सर। इसको हम लोग ट्राई करते हैं एल हॉस्पिटल, ठीक है। एक मिनट। हाँ, अपना आंसर क्या आ गया? 4√2। तो एक्चुअल तरीका तो ये है लिमिट सॉल्व करने का जो मैंने बताया, बट अगर सिर्फ ऑप्शन निकालना है तो हम लोग वो भी ट्राई करते हैं, ठीक है। देखते हैं इसका होता है। ये जेई मेन का क्वेश्चन है, थोड़ा टेंशन मत लेना। ओके। क्या हो जाएगा बताओ? लिमिट x टेंड टू 0। चलो साइन स्क्वायर एक्स है बेटा, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स चैट में बताते जाओ, चलो फटाफट। एल हॉस्पिटल ने ट्राई किया सर प्लीज। ओके हाँ, देखो कर रहे हैं सर। डेरिवेटिव कैसे लेते हैं देखो। 2 sin x into cos x। देखो x रेज टू एन होता है तो n आगे आया, तो n x रेज टू n - 1 ये तो साइन स्क्वायर x है तो 2 आगे आया, तो 2 इंटू साइन एक्स। sin x फिर साइन एक्स का अगेन डेरिवेटिव cos x आ गया, ये डेरिवेटिव ले लिया। फिर नीचे √2 का डेरिवेटिव 0 है ना, इसका डेरिवेटिव 0, फिर माइनस। अब ये रूट एक्स है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो? रूट 1 एक्स का upon 2 डेरिवेटिव root x। 1/2 रूट एक्स। तो ये √1 प्लस कॉस एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट 1 प्लस 1 कॉस plus एक्स। cos बट x। एक्स के बदले क्या था? 1 प्लस कॉस 1 एक्स। plus इसका cos अगेन डेरिवेटिव लिया तो अगेन डेरिवेटिव लिया तो 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस एक्स का डेरिवेटिव sin x minus sin x हाँ माइनस साइन एक्स। सी से स्टार्ट होगा तो क्वेश्चन सी से स्टार्ट minus होगा तो sin आंसर में माइनस आएगा। सो अभी देखो इसको सॉल्व करना है अपने को। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर। yes sir। और ये साइन एक्स, एक साइन एक्स कट गया, ठीक है। ऊपर क्या आ गया? 2 कॉस एक्स आ गया अपॉन 1। अब ये उल्टा किया ना तो ये हो जाएगा 2 रूट 1 प्लस कॉस एक्स, ऐसा आ गया। समझे? समझे हाँ क्या? ये सर। 1 होता ना ये। अभी ना डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 0 है, समझे? तो x टेंड टू 0 तो जहां भी x है ना 0 रख देना, x की जगह पे 0 रख देना। तो क्या आ जाएगा? 2 cos 0 1 प्लस 2 रूट 1 प्लस cos 0 1। cos 0 1 होता है, कभी भी याद रखो cos 0 1 होता है। सो देखो हाँ 2 इंटू 1, यहाँ पर इंटू है, हाँ ये इंटू है, सॉरी ये देखो इंटू था, मैंने प्लस लिख दिया गलती से। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, और रूट के अंदर 2, तो भी वही आंसर आ रहा है। yes sir। अभी जो बच्चों को डाउट था कि सर एल हॉस्पिटल रूल क्या है, तो अभी मुझे लगता है उनको क्लियर हो गया होगा। एक ही क्वेश्चन हमने दो तरीके से कर दिया। देखो ये जेई मेन का क्वेश्चन था, जेई मेन अब भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं कि 15 साल पहले का है। रिपीट बोलते देखो बेटा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो जो एफ एक्स ऊपर है और नीचे जी एक्स है अपॉन में फ्रैक्शन में, तो उसको ऐसे कर सकते। सिर्फ आपको डेरिवेटिव गलत मत निकालना। डेरिवेटिव गलत निकाला ना तो रॉन्ग हो जाएगा। इसके पहले का जो मेथड था एक्चुअल लिमिट में जो सॉल्व करते थे, ये √2 माइनस है। एक मिनट। तो √2 प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम ट्रिगो का फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर रहे थे, बेसिक तरीका। साइन एक्स अपॉन एक्स जो बेसिक फॉर्मूला होता है लिमिट का, दैट इज 1। बट अगर आपको वो सब नहीं करना है, थोड़ा लेंथी हो रहा है, शॉर्टकट करना है, तो यू कैन यूज एल हॉस्पिटल रूल। ये क्या बोलता है कि अगर ऊपर एफ एक्स नीचे जी एक्स है और वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप दोनों का डेरिवेटिव ले लो। मतलब क्या? ऊपर एफ डैश एक्स और नीचे जी डैश एक्स। और उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने क्यों सब्स्टिट्यूट किया डायरेक्ट x टेंड टू 0, डायरेक्ट x की जगह 0 क्यों रखा? क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर ही हट गया। देखो वी डोंट हैव डिनोमिनेटर हियर, तो अपॉन में जो डिनोमिनेटर 0 होने का चांस ही नहीं है, इसलिए मैंने रख दिया। तो डेरिवेटिव निकालने के बाद सब्स्टिट्यूट करके देखने का। समझ में आ गया क्या? तो भाई लिमिट करने के लिए या कंटिन्यूटी चैप्टर और लिमिट, ये दोनों के लिए आपका एल हॉस्पिटल रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना। वैष्णवी कहाँ से हो बेटा? सर अमरावती से। कहाँ से हो? अमरावती से है सर। पहले बात हुई थी लगता है हाँ वैशाली सर, से। पहले बात हुई थी, आज सेकंड टाइम है। चलो अच्छी बात है, समझ में आया एल हॉस्पिटल, तो अच्छा लगा एल हॉस्पिटल। हाँ सर। हाँ तो सर अभी एलएमएल के कुछ चैप्टर डिफिकल्ट जाते हैं सर सॉल्व करने में। कौन सा चैप्टर? सर कंटिन्यूटी, लिमिट्स, यही 2 चैप्टर। अरे ये तो बहुत इजी है बेटा। देखो अभी हम कर रहे हैं, आपको समझ में आया क्या? जेई मेन 2019 का था क्वेश्चन। तो अगर हाँ आपको थोड़ा बहुत सा समझता है सर, जब सॉल्व करते हैं ना उससे मतलब जब सॉल्व नहीं हो पाते हैं। हाँ तो मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ कि सारे फॉर्मूले एक बार याद रखो। फॉर्मूला हाँ याद सर। रहे तो और तरीका आ गया ना कैसे करना है, तो आ जाएगा, कुछ नहीं। अब जैसे एक ये अलग टाइप है, देखो 3 रेज टू एक्स प्लस 3 रेज टू माइनस एक्स माइनस 2।
अब ये कैसे करोगे? तो ये थोड़ा अलग है, क्या करना चाहिए? अभी x टेंड टू 0 है। चलो वैष्णवी, मैं वैशाली में तुम्हारा माइक बंद करता हूँ, हाँ ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके, चिन्मय, चिन्मय बेटा माइक चालू करो। देखो बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ, ओके, एल हॉस्पिटल करता हूँ, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव चिन्मय क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का 2x सर। फिर बाद में एक्स का ये रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वापस 0 आ जाएगा। चलो एल हॉस्पिटल करके देखते हैं, हाँ एल हॉस्पिटल सर, करके देखते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका बताता हूँ। हाँ बोलो। a to the power kx minus 1 वाला फॉर्मूला सर। देखो ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट क्या होता था, सॉरी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव बोलो, ए रेस a टू to एक्स the लॉग power ए x होता था, into log a। यस बराबर। तो हम क्या यस करते हैं, इसको ना एल हॉस्पिटल रूल यूज करके देखते हैं, नहीं तो फिर हम ये करेंगे। देखो लिमिट का रूल क्या है, ए रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स होगा, तो इसका लिमिट लॉग ए आता है। ये एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यूज करके तो आप कर सकते हो, उस फॉर्मेट में इसको चेंज करके लाएंगे तो होगा। बट चलो देखते हैं एल हॉस्पिटल से क्या होता है। 3 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 रेस टू एक्स लॉग 3। फिर 3 रेस टू माइनस एक्स का क्या होगा, माइनस 3 to the power minus x into log 3 3। रेस टू माइनस एक्स, फिर लॉग 3, फिर माइनस एक्स का अगेन डेरिवेटिव आएगा -1, -1 से मल्टीप्लाई किया इधर, ओके ये प्लस था, अरे ये मैंने यहाँ पर प्लस लिखना चाहिए था, ओके। फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, -1 से -2 का डेरिवेटिव 0, चलो ठीक है, हाँ ये 0, एक्स स्क्वायर का 2x आ गया। अभी ये तो आ गया, ठीक है, ये तो आ गया। अभी वापस x की वैल्यू अगर 0 रखते तो क्या होगा बेटा, ये 2 इंटू 0 हो रहा है, वापस से 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो मतलब नहीं रख सकते, यहाँ पर लिमिट है। हाँ तो एक बार और डेरिवेटिव ले सकते हो, यू कैन टेक अगेन डेरिवेटिव। अभी 2x का डेरिवेटिव किया तो 2, समझा? ऊपर देखो यस 3 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव 3 रेस टू एक्स, और log 3 वापस आएगा, और पहले से एक log 3 है, तो log 3 स्क्वायर, समझ गए, माइनस। यस अभी सर। 3 रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव 3 रेस टू माइनस एक्स 3, और एक log 3 आएगा, और पहले से एक log 3 है, तो log 3 स्क्वायर, फिर माइनस एक्स का अगेन डेरिवेटिव -1 माइनस माइनस प्लस हो गया। अभी ये आ गया। अभी आप क्या कर सकते हो मालूम है, अभी डायरेक्ट x की जगह 0 रख दो, डायरेक्ट जिधर भी x है उधर क्या रखना, 0। ये क्या हो जाएगा, 3 रेस टू 0, 3 रेस टू 0 मतलब कितना, 1, तो ये log 3 स्क्वायर आ गया, समझ रहे हो? एल हॉस्पिटल से बता रहा हूँ इसको। फिर 3 रेस टू -0, तो 3 रेस टू -0 मतलब 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 3 रेस टू 0 ये भी 1 हो गया, तो 1 इंटू ये भी क्या हो जाएगा, log 3 द होल स्क्वायर, समझ में आया? अपॉन क्या है, 2, तो 2 का तो 2 ही रह जाएगा, समझ रहे हो? तो अब क्या हो जाएगा, log 3 स्क्वायर, और log 3 स्क्वायर 2 बार है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा log 3 स्क्वायर, 2 टाइम्स log 3 स्क्वायर, एक मिनट, 2 टाइम्स log 3 स्क्वायर, ये आ गया, और अपॉन में क्या है 2, 2 कैंसिल, तो क्या आ गया, log 3 द होल स्क्वायर, ये आ गया। ए आंसर राइट। ये मैंने क्या किया मालूम है, मैंने एल हॉस्पिटल रूल यूज किया, एल हॉस्पिटल। इसका मतलब क्या, जो न्यूमरेटर था उसका डेरिवेटिव लिया, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिया। बट ये करने के बाद भी मैं x टेंड टू 0 था, तो x की वैल्यू 0 नहीं रख पा रहा था, नहीं तो ये वापस 2 इंटू 0 0 रहा, तो मैंने वापस दोनों का डेरिवेटिव ले लिया, ऊपर नीचे वाले का। लेकिन अगर समझो किसी को ये लग रहा है कि अरे दादा कितना टफ जा रहा है, कितना डेरिवेटिव डेरिवेटिव, कोई सोपा तरीका बताओ इसका। इसको अगर जनरली 11th के मेथड से करना है, लिमिट के मेथड से, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो ये देखो, ये 3 रेस टू एक्स प्लस ये 1 अपॉन 3 रेस टू एक्स -2 अपॉन ये एक्स स्क्वायर, हाँ इधर लिमिट है, समझो मैं लिमिट लिख नहीं रहा हूँ, ये अपॉन 1, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 रेस टू एक्स इंटू 3 रेस टू एक्स, 3 रेस टू एक्स द होल स्क्वायर प्लस 1 -2 इंटू 3 रेस टू एक्स, और अपॉन 3 रेस टू एक्स नीचे आके ये हो गया 3 रेस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे हो गया। अभी इसको आप सॉल्व करोगे तो कैसे हो जाएगा मालूम है, ये ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला बन गया, 3 रेस टू एक्स -1 द होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। देखो ए स्क्वायर -2a इंटू बी यानी 1 है, प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर, और अपॉन क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, और इसके बाद है ना ये 3 रेस टू एक्स को अलग रख देना इंटू 3 रेस टू एक्स। देखो ये भी सिंपल तरीका है, मैंने बिना डेरिवेटिव के कैसे लिमिट सॉल्व करना, सर आपको जो अच्छा डिनोमिनेटर लगे। हाँ 3 to the power x डिनोमिनेटर में है सर। अरे हाँ, ये 3 रेस टू एक्स क्या है, वेरी गुड, डिनोमिनेटर में, थैंक यू। अब देखो बेटा यहाँ पर हम लोग क्या करते, देखो ये जो है ना, ये दोनों का स्क्वायर ऊपर ले लेंगे कॉमन, इसका लिमिट लिया तो क्या होगा, लिमिट का फॉर्मूला log 3 मैंने सिखाया था, log 3, और उसका क्या आ गया स्क्वायर,
और 1 ये x की जगह पे डायरेक्ट 0 रख सकते हैं, x टेंड टू 0 था ना, तो x रेज टू 3 रखा तो 1/3 मतलब 1/1 1 आ गया, तो इंटू 1, तो ये भी आ गया देखो log 3 स्क्वायर। तो ये भी एक तरीका है, बट ये क्या लिमिट का प्रोफेशनल जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला वो यूज करके, समझे, दोनों तरीका समझे। Yes, sir. तो अगर आपको ये सब नहीं जमता है तो डेरिवेटिव लेने का, और एक बार में नहीं आया तो दूसरी बार डेरिवेटिव लेने का। ओके चिन्मय, Yes, sir. ओके, कहाँ से हो चिन्मय? मी अकोल्यातून सर. हाँ वेरी नाइस, हाँ अच्छे से अब पढ़ाई चालू है ना बेटा आपका? हो चालू आहे. हाँ ठीक है, तो कभी भी लिमिट का क्वेश्चन है तो टेंशन मत लेना, लिमिट के क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट मतलब एल हॉस्पिटल सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा बाप, चैट में बोल रहे बच्चे, वेरी नाइस, सबसे बड़ा बाप, ओके, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा एल हॉस्पिटल रूल, यस। अभी थोड़ा देख हम लोग ये ले लेते क्वेश्चन ले लेते, क्या बोलते हैं यार, ब्रेकआउट ले लेते, सॉरी ब्रेकआउट ले लेते बच्चों। एवरीवन वी आर गोइंग टू टेक ब्रेकआउट, आर यू रेडी फॉर दिस? जल्दी से भाई, हाँ देखते हैं, अरे यार, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट बच्चों, क्वेश्चन निकाल रहा हूं आपके लिए, 1 मिनट। लिमिट के डेटाबेस का क्वेश्चन नहीं है प्रॉपर, चलो कंटिन्यूटी से लेते हैं हम। बस जस्ट वेट कीजिए, 1 मिनट दे रहा बेटा। ब्रेकआउट में यार मुझे अलग क्वेश्चन लेना पड़ेगा, ये जो चैप्टर है इसका डेटाबेस परफेक्ट नहीं है यहाँ पर हमारे ऐप के अंदर, तो मैं अभी जो रिसेंटली हमारे चैप्टर चालू है उसमें से लेता हूँ, जो मैंने दोपहर में सिखाया ना उस चैप्टर का ब्रेकआउट देता हूँ, ठीक है। एक मिनट बेटा, 1 मिनट, कहाँ गए, यस। अभी अभी आप लोग तो दोपहर को भी मुझसे सीख रहे थे, थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम हो गया था यार, क्या करें, लेकिन चलो। Just hold on, just I'm giving the questions. क्या हो रहा है यार, चलो एक क्वेश्चन है अभी अपने सामने, चलो देखते हैं, करो, हाँ एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्राई करो। 5 coins whose faces are marked 2,3 are tossed, ओके, ये इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रखना, लिख के रखना, नहीं तो देखो कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। 5 coins whose faces are marked 2,3, अब ये कॉइन है, कुछ क्वेश्चन को घुमा के दिया है, क्या है क्वेश्चन में कि 5 कॉइन है, एक कॉइन जो है उसके एक साइड में 2 लिखा हुआ है, एक साइड में 3 लिखा हुआ है, यानी कि हेड टेल के बदले 2 और 3 लिखा हुआ है। द चांस ऑफ ऑब्टेनिंग अ टोटल ऑफ 12 मतलब कि टोटल जो है 12 आना चाहिए, यानी 5 कॉइन टॉस करोगे तो टोटल क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, यानी समझो ऊपर 5 कॉइन पे किसी 3 कॉइन पे 2 2 2 है और 2 कॉइन पे समझो कि 3 3 है, तो टोटल कितना हो गया, 12 हो गया ना। तो ऐसा कुछ है, तो उसका चांस क्या होगा, कैसे, 5 कॉइन आपने उड़ाया तो 5 कॉइन के ऊपर अगर समझो 2 या 3 आ रहा है तो टोटल 12 आना चाहिए, क्वेश्चन समझे होंगे। 5/18 आ रहा है इसका आंसर, और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, तो मैं चाहूंगा आप लोग ये क्वेश्चन लिख के रखो और ट्राई करो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा इसको। 5 coins whose
फेसेस आर मार्क्ड 2,3 लिख के रखो, हाँ, 5 कॉइन्स हुज फेसेस आर मार्क्ड 2,3 आर टॉस्ड, द चांस ऑफ ऑब्टेनिंग अ टोटल ऑफ 12। जिसको नहीं समझ रहा थोड़ा सा भी यहाँ एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, लिखने का चांस नहीं मिल रहा है, ओके, इसके ऊपर कि भाई 2,3 है, ऐसा एक सिक्का है जिसके एक साइड में 2 लिखा है, एक साइड में 3 लिखा है, उसको टॉस किया तो जैसे अपन डाइस थ्रो करते हैं ना लूडो खेलते समय, तो 2 डाइस थ्रो किया तो एक पे 3 आ गया, एक पे 4, तो टोटल 7, तो हम 7 स्टेप आगे जाते हैं। वैसा किसी कॉइन के ऊपर 2 आ रहा है, किसी कॉइन के ऊपर 3 आ रहा है, तो टोटल 12 आना चाहिए, तो उसकी चांस मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। अब ट्राई करना इसको लिख के, नहीं तो हम कल इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर ये मैं लिख नहीं पा रहा हूँ इसके ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता, रुको इसको हटाता हूँ मैं। ब्रेकआउट का सिस्टम कुछ अलग ही है, उसमें आप लोग टच कर पाते हो। एक मिनट, क्वेश्चंस कहाँ गए यार मेरे सब, चलो 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 चलो, अरे ये देखो एक क्वेश्चन आ गया और एलियन बोलता है रॉन्ग ऑप्शन था, ऑप्शन रॉन्ग था, आपने सॉल्व किया क्या उसको? ठीक है, सॉल्व करके ट्राई करना, अगर आपको आ गया तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, नहीं तो कल जो है उसको डिस्कस करेंगे दूसरे लेक्चर में मेरे। लिख भी सकते हो, हाँ, उसमें क्या वो टाइमर था, वो चला जाने के बाद लिखने नहीं दे रहा था वो। ये देखो एक क्वेश्चन है बेटा, इसको भी कैसे कर सकते हैं, जनरली आपको पता है x⁻n माइनस a अपॉन x। मैं यहाँ पर यार लिमिट के क्वेश्चन डेटाबेस में अवेलेबल नहीं थे, मैं अभी ये डेटाबेस अपडेट करवाता हूँ, मैं आ जाएंगे। तो ये x माइनस, इसका फॉर्मूला बताओ जरा मुझे चैट में क्या था। अगर ये ऐसा है, अगर x टेंड टू a ऐसा है, तो हम क्या करेंगे, जो a⁻n है ना, तो a⁻n n आगे आ जाता है n-1, ये फॉर्मूला था। तो ये फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं, या तो फिर आप एल हॉस्पिटल लगा दो, बात खत्म। एल हॉस्पिटल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो अभी x टेंड टू, यहाँ पर मैं बात करता हूँ, अगर कि x टेंड टू 3 है, सीधा सीधा बिना इस फॉर्मूले के भी करना है, अगर इस फॉर्मूले के करना है तो ऐसे कर सकते हैं, x⁵ माइनस, यू कैन टेक ये 243 क्या होता है, 243 अगर करें तो 3 8 जा 3 1 जा 3 9 3, अच्छा मतलब 3⁵ होता है, देखो ये इस तरह से, और ये x² माइनस 3 स्क्वायर है। दोनों को अगर x माइनस 3 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 2 बन जाएगा फॉर्मूला, ऊपर वाला हो जाएगा ये, अरे आ गया मेरा, अरे यार एक मिनट है बेटा, कुछ माइक वहां से कुछ चल यहाँ पे ये हो रहा है, क्या कनेक्ट है कुछ नहीं। देखो इसका क्या आ जाएगा 3⁵, तो 5 इंटू 3⁴ हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर है तो ये 2 इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5/2, ये 3, ये उधर जाके -4 - 2 2, तो 3 स्क्वायर यानी 9 हो गया, 5 9 जा क्या आ रहा है, एक मिनट, 3⁴ अपॉन 3 स्क्वायर, ये गया तो 4 - 2, तो 3 स्क्वायर 9, 5/2, कुछ रॉन्ग हुआ क्या, एक मिनट, कुछ रॉन्ग कर दिया क्या मैंने, अरे हाँ हाँ, ये गलत हो गया, अरे हाँ मैंने एक स्क्वायर गलत लगा दिया, स्क्वायर गलत लगा दिया, नहीं तो आंसर भी नहीं आ रहा था, और मैंने गलती से यहाँ स्क्वायर लिखा था। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी इन चैट, चैट में बताया बच्चों ने। देखो ये 3⁵ था, इसका 5 पहले आया, 3⁵1 कम हो गया, यहाँ पर 2 था तो ये 2 आ गया है, तो ये 2 में से कम होकर 1 हो गया, तो ये क्या होगा 3⁴, और ये 3, ये क्या होगा, एक 4 - 1 3 हो जाएगा, 3³ 27 हो जाएगा, और 27 इंटू 5, 5 7 जा 35, 3 है, 5 2 जा 10 and 3 135/2, सी राइट है। लेकिन समझो ये इतना करना पड़ रहा है यार, टाइम जा रहा है, मैं इसको अगर शॉर्ट में करना चाहूँ तो एल हॉस्पिटल, चलो एडमिट कर दो इसको, कैसे करोगे, डेरिवेटिव x⁵ का 5x⁴ है ना, फिर 243 का डेरिवेटिव 0, समझ में आया, फिर x² का 2x, 9 का डेरिवेटिव 0, खत्म, x की जगह अभी 3 रख दो, हो गया 5 3⁴ अपॉन 2 इंटू 3, देखो यही आ गया, दिख रहा है वही आ गया, तो क्या आ जाएगा 135/2। मतलब अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं ऐसे सब लिमिट के, कोई बात नहीं, अगर आपको a/b फॉर्मेट दिया है तो आप दोनों का डेरिवेटिव ले लो ऊपर नीचे, बस खलास, ले लेते हो भाई, आंसर आ जाता है सीधा, टेंशन नहीं, ओके। पुराणू काय म्हणतो, काय रे माझा भाऊ, करणला बोलणारे दुसरे नाही दिसता का तुम्हाला त्यांचं, अरे काय तुम लोग चालू है चैट में, हाँ प्राणू करण,
तुम दोनों भाई बहन हो, मेरे बच्चे हो, अच्छे हो, पढ़ाई करो। हाँ, सभी भाई बहन, ओके, सभी भाई बहन अच्छे से पढ़ो। तो मैं यहाँ पर मैं लिमिट सिखा रहा था बच्चों, आप लोगों को टाइमिंग हो चुका है, टाइम 10 बज गए रात के, और आपके पेरेंट्स ऐसे ही आपके पीछे पड़े हुए कि मोबाइल में क्या देख रहे हो। तो बता दो यार, दिनेश सर का लेक्चर देख रहे हो। कोई बोल रहा है, मेरे पेरेंट्स बोलते तुमचे सर काय झोपत नाही का, दिवसभर शिकवत असतात, आता मी काय करू, मी झोपायला हवं का, तुम्हाला काय वाटतं, नाही शिकवायचं का, मी माझं काम करतो, ज्यांना असं वाटतं ना की जास्त होतोय मग कमी बघा, ठीक है। सर पक्का जुलाई में नहीं होगा ना सीटी, अरे गौरव जुलाई में नहीं हो रहा है भाई, जुलाई में तो फॉर्म ही भर के ये होगा, अगस्त सेकेंड थर्ड वीक के बाद ही होगा, और जाएगा। डिप्रेशन क्यों जा रहा है बेटा, डिप्रेशन मत जा, तू डिप्रेशन क्यों जा रहा है, डिप्रेशन मत जा बेटा। हाँ ओके ओके, चलो लिमिट की एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए देना पीडीएफ, ओके मैं देता हूँ बेटा। मैं अभी पीडीएफ देना चालू करा, बीच में कुछ नाइट वाले पीडीएफ नहीं दिए थे, 9 बजे वाले, वो भी दूंगा, नया शेड्यूल में लेके आ रहा हूँ। चलो बच्चों, अच्छा लगा आपके साथ। ये जो चैप्टर है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट भाई एक ही चीज है, एक ही चीज है, सस्ती है, अच्छी है, मस्ती है, जो भी है अच्छा है सब कुछ। एल हॉस्पिटल रूल भाई, इसको अप्लाई कर दो, आपका खेल खत्म, आंसर आ जाएगा। और लिमिट चैप्टर से जो डर रहे थे ना हमको, अभी आज स्टूडेंट बोल रही थी कि सर लिमिट, अच्छा ये लिमिट आ गया तो कंटिन्यूटी भी आ गया, हम लोग कल कंटिन्यूटी करेंगे, वो भी लिमिट के ऊपर ही है। ये पहले 12th में था चैप्टर, अभी 11th में आ गया। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो एमएसटीसीटी में आए हुए, तो आप खाली एल हॉस्पिटल का ध्यान रखो, बस वो आपका ध्यान रखेगा, ठीक है। आज अपनी कोई स्टोरी नहीं हुई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे। कोई स्टोरी नहीं हुई, नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। कोई स्टोरी नहीं, चाय नहीं यार, चाय हो गया था शाम को। चलो बाय एवरीवन। यस, अनुष्का मनते आज लिमिट समझ में आ गया, वेरी नाइस। यस, आपकी वजह से सब संभव है तुषार, थँक यू एवरीवन। ओके, घरचे काही नाही म्हणत, पुन्हा नाही म्हणतात, पुन्हा करा म्हणते। अच्छा, दीपांशु बोलते घर के बोलते और पढ़ो। चलो कोई किसी से पर्सनल बात मत करो इसमें, ठीक है, कोई किसको पहचानता भी नहीं है। है कि नहीं, चैटिंग नहीं, मुझसे बात करो। थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जरा पानी पीते समय घर का ही गर्म पानी पियो, मैंने भी बंद कर दिया बाहर, ओके, बहुत तकलीफ हो रही थी 2 दिन, मैं तो हैरान हो गया बहुत, आप लोग का नुकसान हो गया। मैं अभी नुकसान नहीं होने दूंगा, ज़्यादा लेक्चर्स लेके आऊंगा, ठीक है। अपने ज्युनियर्स को खाली बताते जाओ, इथे निलेश लिहितो, यश त्यांनाच मिळतं जे स्वप्न पाहण्याचं धाडस करतात, बरोबर म्हणतोय, बरोबर म्हणतोय। गुड नाईट एव्हरीवन, शुभरात्री, चांगलं झोपा, निवांत झोपा, आणि स्वप्न बघत राहा, आणि त्या स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी झिजत राहा, ओके। चला बाय एव्हरीवन, टेक केअर।